मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता महाविद्यालय सादुलपुर से आप सबका स्वागत करता हूं। अपन मानव भूगोल क्लास सेकेंड ईयर के जो लेसन है उसमें 2 इकाइयां अपन ने प्रथम 2 इकाइयां हैं वो पूरी कर ली है। आज अपन पहले चौथी इकाई के बारे में अध्ययन करेंगे। चौथी इकाई का पहला टॉपिक आपका है विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके है, शॉर्ट नोट में प्रश्न आ सकता है कि जलवायु किस प्रकार से जनसंख्या को प्रभावित करती है, उच्चावच किस प्रकार से जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके कि विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो आज अपन इस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। टॉपिक में जनसंख्या का वितरण है तो समस्त भू सतह पर जनसंख्या का वितरण समान नहीं पाया जाता है। विश्व की जो कुल जनसंख्या है 80% जनसंख्या है वो विश्व के केवल 20% भाग पर निवास करती है। विश्व की 80% जनसंख्या है वो केवल क्या है 20% भाग पर निवास करती है और विश्व की शेष जो 20% जनसंख्या है ये विश्व के 80% जो विषम भूभाग है उस पर निवास करती है। कुल मिलाकर मतलब ये कहने का है कि विश्व पर जनसंख्या का वितरण है भूभाग पर सभी जगह समान नहीं पाया जाता है। वितरण सब जगह समान नहीं है। विश्व की 80% जनसंख्या है वो विश्व के केवल 20% भूभाग पर निवास करते हैं और विश्व की जो शेष 20% जनसंख्या है वो विषम परिस्थिति वाले 80% भूभाग या धरातल पर निवास करती है। विश्व में पाई जाने वाली यह भिन्नता विभिन्न भौगोलिक कारकों पर निर्भर करती है या विभिन्न भौगोलिक कारक हैं वो जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव डालते हैं। जैसे भौतिक कारक हैं, आर्थिक कारक हैं, सामाजिक कारक हैं, सांस्कृतिक कारक हैं, राजनीतिक कारक हैं। इनमें से कई जगह पर एक कारक ही प्रभावित करता है और अनेक स्थानों पर बहुत सारे कारक मिलकर भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से जनसंख्या के वितरण को बहुत सारे कारक हैं वो मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। जिसमें अपन बात करते हैं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे प्राकृतिक कारक है जिसको भौतिक कारक भी कहते हैं। इसमें पहला स्थिति है, उच्चावच है, जलवायु है, जलापूर्ति है, मृदायन है। इसी प्रकार से दूसरा आपका कारक है, प्रमुख कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में खनिज संसाधन, शक्ति के साधन, यातायात, आर्थिक उन्नति ये कारक प्रभावित करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में धार्मिक विश्वास है, भाग्यवादिता है, जनसंख्या जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार से चौथा आपका कारक है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक में कानून है, सरकार की नीतियां हैं, राजनीतिक अस्थिरता है आदि कारक हैं जनसंख्या के वितरण को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो इतने भी कारक हैं उनका एक एक का प्रत्येक का अपन फुल अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे अपन। तो उसमें ये मुख्य कारक हैं आपके 4 कारक हैं जिसमें प्राकृतिक कारक है, भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक और राजनीतिक कारक है। ये जनसंख्या के वितरण को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं जिसके कारण से जनसंख्या का वितरण है और जनसंख्या का घनत्व है प्रत्येक विश्व स्थान पर अलग अलग पाया जाता है। तो ये कारक है मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। जिसमें पहला आपका कारक आपका है भौतिक कारक या प्राकृतिक कारक और इसमें पहला आपका है स्थिति। विश्व की जनसंख्या वितरण पर जो स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विश्व की अधिकांश जो जनसंख्या है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में निवास करती है। स्थिति का अपन पहला पॉइंट पर अध्ययन कर रहे हैं स्थिति के बारे में। स्थिति में मुख्य रूप से क्या है विश्व की जनसंख्या के वितरण पर स्थिति का प्रभाव पड़ता है। स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में निवास करती है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जो देश हैं उनमें मुख्य रूप से निवास करती हैं, प्रदेशों में निवास करती है। भूमध्य रेखा और
जो आपका क्या है कि शीत प्रदेश है, शीत कटिबंधीय प्रदेश है, वहां जनसंख्या वितरण पर विपरीत प्रभाव डालने के कारण से इन भागों में आपके स्थित जितने भी देश आपके हैं जो शीत कटिबंध के आपके देश हैं, ये यूरोप वाले देश जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, आपका डेनमार्क वाला ये क्षेत्र है, ये क्या है शीत क्षेत्र है, ये मुख्य रूप से यहाँ जनसंख्या है कम पाई जाती है। इसी प्रकार से आपका जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, यहाँ जनसंख्या आपकी कम है, तो शीत प्रदेश और जो आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहां जनसंख्या कम है। शीत प्रदेश के अंतर्गत जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, उत्तरी जो आपका साइबेरिया का उत्तरी वाला भाग है, कनाडा, यूएसए का जो उत्तरी वाला भाग है, ग्रीनलैंड वाला भाग है, यहाँ जनसंख्या मुख्य रूप से कम देखने को मिलती है। साइबेरिया का उत्तरी भाग है, कांगो बेसिन आपका है, ये विश्व के इक्वेटर है, इक्वेटर पे यहाँ पर देखो ये कांगो बेसिन वाला क्षेत्र है, अमेजन बेसिन वाला क्षेत्र है, अमेजन बेसिन नदी वाला क्षेत्र, अमेजन नदी वाला क्षेत्र, यहाँ पर जनसंख्या कम है, कांगो बेसिन है, इस क्षेत्र में जनसंख्या कम है। जो विश्व रेखीय क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या मुख्य रूप से कम देखने को मिलती है। इक्वेटर है अमेजन बेसिन क्षेत्र में, कांगो बेसिन क्षेत्र में, ये विश्व रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो जनसंख्या है ये कम मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आर्द्र मौसम रहता है, तापमान अधिक रहता है, जनसंख्या के लिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए स्थिति का प्रभाव है ये मुख्य रूप से जनसंख्या के वितरण पर पड़ता है। इन क्षेत्रों में कांगो बेसिन है, अमेजन बेसिन है क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण न्यूनतम पाया जाता है। विश्व की जनसंख्या का अधिकांश भाग है ये समुद्र के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, कहाँ समुद्र तटीय भागों में आपकी जनसंख्या है ये मुख्य रूप से अधिक मात्रा में मिलते हैं समुद्र तटीय भागों में। समुद्र का जो तटवर्ती भाग है वहां जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि इन देशों में समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ जनसंख्या इसके तटवर्ती क्षेत्र में जनसंख्या अधिक रहने का मुख्य कारण है कि यहाँ जो जलवायु पाई जाती है वो जलवायु अनुकूल होती है, जल परिवहन की सुविधा मिल जाती है, विभिन्न प्रकार के आपके खाने के लिए मछलियां का उत्पादन हो जाता है, इसलिए विश्व की अधिकांश जनसंख्या है ये समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में रहती है। समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में क्या है कि अनुकूल जलवायु के कारण से जो विभिन्न प्रकार के आपके क्या है यातायात के साधन भी आसानी से मिल जाते हैं, जल सुविधा मिल जाती है, जल परिवहन की सुविधा मिल जाती है, विभिन्न प्रकार के खाने के लिए क्या है मछलियों का उत्पादन भी अधिक होता है, आदि अनुकूल दशाएं पाए जाने के कारण से इन क्षेत्रों में जनसंख्या है वो अधिक रूप से मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अतः इसी कारण से समुद्र के जो तटवर्ती क्षेत्र है उन भागों में जनसंख्या है ये मुख्य रूप से अधिक मात्रा में मिलती है, जनसंख्या तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक मात्रा में। जैसे आपके भारत का जो पश्चिमी और पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र है, भारत का आपका जो ये पश्चिमी और पूर्वी घाट है, यहाँ जनसंख्या है ये तटवर्ती क्षेत्र होने के कारण से मछलियों का उत्पादन है, यातायात के साधन भी आसानी से मिल जाते हैं, जलवायु भी अनुकूल रहती है, न अधिक गर्म रहती है न अधिक ठंड रहती है, इस कारण से क्या है यहाँ जनसंख्या मुख्य रूप से अधिक देखने को मिलती है। अमेरिका का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, ये अमेरिका का जो उत्तरी पूर्वी भाग आपका है, अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, यहाँ पे भी जलवायु आपका क्या है कि न अधिक गर्म रहती है न अधिक शीतोष्ण प्रकार की रहती है, इसलिए यहाँ पर जलवायु क्या है अधिक अनुकूल होने के कारण से जनसंख्या है अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग है, तटवर्ती भाग है, और इसमें जनसंख्या अधिक है। एशिया महाद्वीप के जो प्रशांत महासागर के तटवर्ती जितने भी आपके देश आते हैं यहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है, जबकि महाद्वीपों का जो आंतरिक भाग है, महाद्वीपों का जितना भी ये अफ्रीका का देख लो, एशिया का देख लो, अमेरिका का जो महाद्वीपों का बीच का भाग है वहां क्या है न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। तो स्थिति का प्रभाव पड़ता है, मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय उष्ण आर्द्र कटिबंधीय प्रदेश है, विषुवत रेखीय क्षेत्र है, जनसंख्या कम पाई जाती है। इसी प्रकार से जो समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जिसमें आपके क्या है भारत का जो उत्तरी आपका पश्चिमी और पूर्वी तट है, अमेरिका का दक्षिण पूर्वी भाग है, एशिया का जो तटवर्ती जितने भी देश प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के तटवर्ती भाग है वहाँ जनसंख्या सघन पाई जाती है। इसके विपरीत महाद्वीपों के आंतरिक भाग में जनसंख्या न्यूनतम पाई जाती है। दूसरा कारक मुख्य रूप से इसमें क्या है उच्चावच। उच्चावच का मतलब है धरातल किस प्रकार का है, मैदानी है, पठारी है, आपका पर्वतीय क्षेत्र है। उच्चावच का प्रभाव भी जनसंख्या के वितरण पर मुख्य रूप से देखने को मिलता है। भू धरातल का यदि अपन सर्वेक्षण करें तो उसमें धरातल का 41% भाग है ये मैदानी है। इस 41% भाग मैदानी होने के कारण से विश्व की अधिकांश जनसंख्या है वो नदी द्वारा निर्मित मैदानों में
निवास करती है। नदी द्वारा निर्मित मैदानों में, नदी द्वारा निर्मित मैदानों में निवास करती है। क्योंकि यहां मैदानों में क्या है, एक तो समतल धरातल मिलेगा, कृषि के लिए कृषि योग्य भूमि मिल जाएगी, परिवहन के साधन मिल जाएंगे, उद्योग धंधे मिल जाएंगे। इन सभी कारकों के कारण से जो मैदानी भाग है समतल होता है, कृषि के योग्य होता है, उद्योग परिवहन के साधन अधिक मिल जाते हैं, आदि आर्थिक क्रियाओं के का सघन जाल पाया जाता है। इन सभी आर्थिक क्रियाओं का सघन जाल फैला होता है। इस कारण से मनुष्य के जीविका उपार्जन के साधन यहाँ अधिक हैं। इस हेतु क्या है, अनुकूल दशाएं पाई जाती है। इस अनुकूल दशाओं के कारण से मैदानी भाग है वहाँ जो जनसंख्या है उनके लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न हो जाती है, और अनुकूल दशा पैदा होगी तो वहाँ जनसंख्या निश्चित रूप से ज्यादा रहेगी। तो विश्व में क्या है कि मैदानी भाग है उसमें जनसंख्या अधिक निवास करती है। अधिक निवास क्यों करती है, क्योंकि समतल धरातल मिलता है, कृषि योग्य भूमि आपकी है, उद्योग धंधे अधिक मात्रा में मिलेंगे, परिवहन के साधन भी अधिक मात्रा में मिल जाएंगे। इन सब आर्थिक क्रियाओं के कारण से सघन जाल फैला हुआ है। मनुष्य के जीविका उपार्जन तो मैदानों में अनुकूल दशाएं पाई जाती है। इसलिए विश्व के जितने भी चीन का हांगहो नदी है का जो बाला भाग है, इसी प्रकार से यांगसिटी क्यांग नदी है, भारत में गंगा यमुना का मैदान है, आदि क्षेत्रों में जनसंख्या क्या है। इसी प्रकार से अफ्रीका की नील नदी है, इरावती नदी है आपकी, मेक्यांग नदी, और मिसिसिपी नदी है आपकी यूएसए की, मेक्यांग नदी, मिनाम नदी और मिसिसिपी नदी है यूएसए की, उसमें भी जनसंख्या वहां अधिक है। ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग आपका ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, नदी है मरे डार्लिंग। इसी प्रकार से दो दजला फरात है नदी है, यहाँ ये नदी घाटी क्षेत्र है, उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है, यहाँ सघन जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार से इसके विपरीत जो पर्वतीय भाग है या पठारी भाग है वहाँ स्थलाकृति आपकी क्या है, विषमता के कारण से विषम स्थलाकृति पाई जाती है। कृषि के लिए, उद्योग धंधों के लिए, परिवहन के लिए साधन की मात्रा क्या है, कम है। पठारी और पर्वतीय भागों में क्या है कि आपके कृषि, उद्योग धंधे, परिवहन के साधन, विभिन्न प्रकार के अन्य साधनों की कमी के कारण से, अभाव के कारण से जनसंख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जलवायु में क्या होती है, प्रतिकूल होती है। इसलिए इस क्षेत्रों में क्या है, विरल जनसंख्या पाई जाती है। विश्व के जितने भी आपके जो पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें आपके हिमालय देख लो, हिमालय है, रॉकी रैंडीज पर्वतमाला है, रॉकी रैंडीज पर्वतमाला है, आपका आल्पस पर्वत है यूरोप में, इसी प्रकार से एटलस पर्वत है आपका। ये विश्व के जितने भी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, आल्पस पर्वत यूरोप में है, एटलस पर्वत आपका अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में है, और अमेरिका में आपका रॉकीज और रैंडीज पर्वत। ये जितने भी विश्व के ऊंची पर्वत चोटियां हैं, यहाँ जनसंख्या आपकी क्या है, कम मात्रा में पाई जाती है। इसी प्रकार से तिब्बत का पठार है आपका है, अनातोलिया का पठार आपका है, वहां पर जनसंख्या क्या है, कम देखने को मिलती है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां पाई जाती है, विषम परिस्थितियां पाई जाती है। इस कारण से प्रतिकूल जलवायु पाई जाती है, इस कारण से जनसंख्या है उस क्षेत्र में कम रूप से, मुख्य रूप से देखने को मिलती है। जनसंख्या का अधिकांश भाग क्या है आपका, कि मैदानी भागों में निवास करता है, जबकि पर्वतीय और पठारी भाग है ये विश्व की कम जनसंख्या को आश्रय दे पाते हैं। तो दोनों टॉपिक आपको समझ में आ जाने चाहिए। भौतिक कारक में स्थिति आपका है, और दूसरा उच्चावच विश्व की जितनी भी जो अधिकांश जनसंख्या है वो नदी घाटी में, जिसमें आपके चीन की हांगहो नदी है, हांगहो यांग टी सी क्यांग, ये मैदान है, ये आपके चीन में है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये मैदान में भारत में है। इसी प्रकार से आपका जो मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में, दजला प्रांत, ये जितने भी मैदानी भाग हैं यहाँ जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार से यूएसए में आपका मिनाम है, मिसिसिपी नदी है, अफ्रीका में नील नदी है, अफ्रीका का नील नदी है, यहाँ जनसंख्या नहीं है। इसी प्रकार से हिमालय है, रॉकीज, एंडीज,
आल्प्स, एटलस, इन सब पर्वतीय भागों में जनसंख्या आपकी कम निवास करती है। तिब्बत का पठार है, इन पर्वतीय भागों में विपरीत परिस्थिति होने के कारण से जनसंख्या कम निवास करती है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण है। यदि क्वेश्चन आए आपसे प्रश्न पूछे कि जनसंख्या वितरण को सबसे अधिक कारक कौन सा प्रभावित करता है, तो इसका आंसर अपन को देना पड़ता है कि जलवायु वाला कारक है। जितने भी कारक हैं, कारक दिखा रखे हैं आपको, इन कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक आपका जलवायु का है। यदि जनसंख्या वितरण की प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें अपन, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है, उसमें जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उत्तम एवं अनुकूल जलवायु वह जलवायु होती है जहां न तो अधिक तापमान हो और न न्यूनतम तापमान हो। उत्तम जनसंख्या कौन सी होगी? जहां की उत्तम और अनुकूल जलवायु कौन सी होगी? जहां क्या है, न तो अधिक तापमान हो और न न्यूनतम तापमान हो। वहां जनसंख्या आपकी क्या है, जो सामान्य तापमान रहेगा, सामान्य जलवायु रहेगी, वहां जनसंख्या अधिक निवास करती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कार्य कुशलता अधिक पाई जाती है। जो यूरोपीय देश हैं, भारत है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है, जहां जलवायु आपकी मानसून प्रकार की जलवायु है। इसी प्रकार से यूएसए है, कनाडा का दक्षिणी भाग है, अर्जेंटीना है, दक्षिणी अफ्रीका है, यूरोप का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या क्या है कि अधिक पाई जाती है, क्योंकि जलवायु है वो अनुकूल स्थित है। इस कारण से जनसंख्या इन क्षेत्रों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। कौन कौन से आपके, एक तो क्या है जलवायु वाला टॉपिक आपका है, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, जलवायु। जितने भी कारक है उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारक आपका जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो आपका जलवायु है। उत्तम जलवायु उसे कहते हैं जहां न तो अधिक तापमान हो और न ही क्या है कि न्यूनतम तापमान हो। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जनसंख्या की कार्य कुशलता अधिक पाई जाती है, और कार्य कुशलता अधिक पाई जाती है इसलिए उस क्षेत्र में जनसंख्या भी अधिक निवास करती है। आपका यूरोपीय भाग, यूरोपियन देश, इसके अलावा भारत, दक्षिणी पूर्वी व पूर्वी एशिया, जो आपका यूरोपीय भाग है, ये यूरोपीय उत्तर पश्चिमी भाग यूरोप का, एशिया का दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये वाला भाग आपका यूएसए, कनाडा का दक्षिणी भाग, ये आपका यूएसए, कनाडा का दक्षिणी भाग, यूरोप का जो उत्तरी पश्चिमी भाग आता है, यहां आपकी जलवायु है जो भारत है, दक्षिण पूर्वी, ये जितने भी पूर्वी एशिया है, यहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसमें स्थित देश यूएसए, कनाडा का दक्षिण भाग, अर्जेंटीना आपका है, ब्राजील आपका है, जो ऑस्ट्रेलिया इसका ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग, यहाँ पर भी क्या है जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इन भागों में अनुकूल जलवायु पाए जाने के कारण से इन क्षेत्रों में जो जनसंख्या है वो अधिकतम जनसंख्या पाई जाती है। अनुकूलतम जलवायु पाई जाती है, अनुकूलतम जलवायु पाए जाने के कारण से इस क्षेत्र में आपकी जनसंख्या है वो अधिक निवास करती है। महासागर के जो तटीय भाग हैं, महासागर के तटीय जो तटीय भाग है, यहाँ पर भी जलवायु होती है वो समकालीन प्रभाव रखने के कारण से, सम जलवायु पाई जाने के कारण से जनसंख्या सघन पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं जहां उच्च तापमान पाया जाता है, भूमध्य रेखीय
क्षेत्र। भूमध्य रेखीय क्षेत्र कौन सा आपका, जो इक्वेटर वाला, ये ट्रॉपिकल इक्वेटर वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है। यहाँ जनसंख्या कम रहती है क्योंकि एक तो तापमान अधिक रहता है और दूसरा यहाँ पर जो आर्द्रता है वो अधिक, नमी की मात्रा अधिक है, बरसात की मात्रा अधिक है। इसलिए जो ट्रॉपिकल एरिया वाला क्षेत्र है, ये उष्ण जो मरुस्थलीय आपका क्षेत्र है, उष्ण आपका आर्द्र क्षेत्र है, विषुवत रेखीय क्षेत्र है, जिसमें आपका अमेजन बेसिन वाला क्षेत्र आएगा। इक्वेटर वाला ये क्षेत्र, इक्वेटर वाला क्षेत्र है। इस इक्वेटर वाले क्षेत्र में अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या क्या है, न्यूनतम निवास करती है। तो इसके अतिरिक्त जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहाँ भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्या पाया जाता है, उच्च तापमान, अधिक वर्षा। अधिक वर्षा के कारण से उच्च तापमान पाया जाता है, अधिक वर्षा पाई जाती है। इस कारण से जो तीव्र वर्षा के कारण से न्यूनतम जनसंख्या इस क्षेत्र में पाई जाती है। अमेजन बेसिन आपका है, कांगो बेसिन है। इन क्षेत्रों में प्रतिकूल जलवायु के कारण से न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। उष्ण और शुष्क, उष्ण तथा शुष्क, ये क्षेत्र कौन सा होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र होगा, रेगिस्तान क्षेत्र होगा मरुस्थलीय। विश्व में जितने भी जो उष्ण और शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी प्रतिकूल जलवायु के कारण से जनसंख्या आपकी कम होती है। तो अति उष्ण एवं शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र हैं, जिसमें सहारा का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, आपका कालाहारी मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल आपका है, अरब का मरुस्थल है, अटाकामा का मरुस्थल है आपका। ये जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जिसमें कालाहारी मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ प्रतिकूल जलवायु के कारण से, शुष्क जलवायु है, बरसात की मात्रा कम है, इस कारण से तापमान अधिक रहता है, आदि प्रतिकूल जलवायु के कारण से इन क्षेत्रों में जो आबादी है वो कम पाई जाती है। अतः जलवायु के विभिन्न कारक, जलवायु के विभिन्न कारकों से होंगे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, जितने भी कारक आपके हैं, ये कारक जितने भी हैं, ये मुख्य रूप से पवन है आदि जनसंख्या के वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा और जनसंख्या में समान अनुपात होता है। वर्षा की मात्रा जैसे जैसे कम होगी, वर्षा की मात्रा जैसे जैसे कम होगी, जनसंख्या भी क्या हो जाएगी, कम। ये देखने को मिलता है कि जहां वर्षा की मात्रा जैसे जैसे कम होती जाती है, जनसंख्या की सघनता उसी अनुपात में कम होती जाती है। तो जितने भी कारक हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक आपका है वो है जलवायु। जलवायु महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु जनसंख्या वितरण को सबसे अधिक प्रभावित करता है। यदि क्वेश्चन में आ जाए कि जनसंख्या का किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो इसमें आपको एक तो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, एक आपको जो सघन क्षेत्र कौन कौन से हैं, जिसमें आपके विश्व में मानसूनी क्षेत्र आपका है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आपको है, आपको बताना है इसमें कि यूरोपीय भाग है, भारत का, भारत भी, और भारत का जो इसके अलावा जो दक्षिण एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया है, पूर्वी एशिया है, यहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यूएसए है, कनाडा का दक्षिणी भाग है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया का भी उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग है। यहाँ जनसंख्या अनुकूल होने के कारण से जनसंख्या है, जलवायु अनुकूल होने के कारण से आपकी जनसंख्या है वो अधिक निवास करती है। जबकि क्या है, इसके विपरीत जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, इसमें आपको अमेजन बेसिन बताया, कांगो बेसिन बताया आपको, इन क्षेत्रों में आपकी जनसंख्या है, यह आपका इक्वेटर वाला भाग है, अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या अत्यधिक तापमान के कारण से और अत्यधिक बरसात के कारण से, दोनों ही चीजें, यहाँ तापमान अधिक है और बरसात की मात्रा भी अधिक है, इस कारण से जनसंख्या आपकी वो उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जलवायु प्रतिकूल होने के कारण से न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। इसी प्रकार से अति उष्ण और शुष्क क्षेत्र जितने भी हैं, मरुस्थल जितने भी आपके हैं, सहारा का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल है, अटाकामा का मरुस्थल, ये क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में प्रतिकूल जलवायु के कारण से कम आबादी पाई जाती है। अतः तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है, पवन है आदि जनसंख्या के वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करती है। वर्षा की मात्रा जैसे जैसे कम होती है और उसी अनुपात में क्या है, जनसंख्या भी कम हो जाती है। दूसरा आपका कारक इसी में है, प्राकृतिक कारकों में ही अगला पॉइंट आपका है जलापूर्ति। जलापूर्ति
जलापूर्ति का मतलब है जल की पूर्ति। मानवीय जीवन के लिए जल महत्वपूर्ण भौतिक कारक होता है, अतः जल की प्राप्ति जनसंख्या के वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करती है। जनसंख्या के वितरण में जल की पूर्ति है, ये महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जल एक महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक है। जल की प्राप्ति जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करती है। जल घरेलू काम में आता है, औद्योगिक क्रियाओं में काम आता है, सिंचाई के काम आता है। जल अनेक क्रियाओं में मानव खुद पीने के लिए काम में लेता है, जल को सिंचाई के लिए काम में लेता है, घरेलू उद्योगों में काम लेता है, सिंचाई के लिए, परिवहन के लिए आदि महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए जल को काम में लिया जाता है, उपयोग लिया जाता है। जल का उपयोग मुख्य रूप से क्या है, घरेलू कार्यों के लिए काम में लेता है, औद्योगिक कार्यों के लिए लिया जाता है, सिंचाई के लिए लिया जाता है, परिवहन के लिए काम में लिया जाता है। इसलिए जल क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यही कारण है कि जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वो घने आबाद है, क्योंकि जल की प्राप्ति उन्हें आसानी से हो जाती है। इसलिए जितने भी जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, जो जितने भी विश्व के तटवर्ती भाग समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, वो घने आबाद है, क्योंकि एक तो उनको क्या है, जल आसानी से मिल जाता है। इसलिए क्या है कि जितने भी जो तटवर्ती भाग में स्थित देश हैं, जैसे आपका जापान है, चीन है, भारत है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, यूएसए, जितने भी आपका तटवर्ती क्षेत्र में भारत आ गया, चीन आ गया, इंडोनेशिया वाला भाग आ गया, या आपका यूएसए का भाग आ गया, दक्षिणी अमेरिका का भाग आ गया, उत्तरी पश्चिमी आपका यूरोप, ये यूरोपीय तटवर्ती भाग आ गया। ये जितने भी क्या है, ये भाग हैं, ये सघन आपके आबादी वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि उनको जल आसानी से मिल जाता है। इसलिए ये क्या है, आबादी की दृष्टि से घने बसे हुए क्षेत्र हैं। इसी प्रकार से जो तटवर्ती भाग हैं, इसके अलावा जैसे आपका जो जहां तटवर्ती क्षेत्र नहीं है, जो आंतरिक भाग है, जैसे सहारा का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, अरब सागर है, जो आपका अरब का मरुस्थल है, अटाकामा का मरुस्थल है, आपका ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थलीय भाग है, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थलीय भाग है, अटाकामा का मरुस्थलीय भाग आपका है, अरब का मरुस्थलीय भाग है, सहारा का मरुस्थलीय भाग है, थार का मरुस्थलीय भाग है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या आपकी है कम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा है उसमें कमी पाई जाती है। इसलिए जल महत्वपूर्ण संसाधन है, जीवन के महत्वपूर्ण कारक है। जल की प्राप्ति जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करती है। जल आपके क्या है कि जितने भी घरेलू काम में लेते हैं अपन जल को, औद्योगिक काम में लेते हैं, सिंचाई के काम में लेते हैं, आदि महत्वपूर्ण क्रियाओं में इसको काम में लेते हैं। समुद्र के जो तटवर्ती भाग है वो सबसे ज्यादा घने हुए बसे हुए हैं। उसमें क्या जाएगा कि जापान, चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश, जिससे अपन नॉर्वे, स्वीडन केवल क्षेत्र जितने भी हैं, ये सघन बसे हुए क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर जो जल उनको आसानी से मिल जाता है। इसलिए जलापूर्ति आसानी से हो जाती है। महाद्वीपों के भागों में वहाँ जनसंख्या आपकी अधिक है, और जहाँ महाद्वीपों के आंतरिक भाग है, मरुस्थलीय क्षेत्र है आपके, सहारा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल है, अटाकामा का मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थलीय भागों में जनसंख्या है वो कम मात्रा में निवास करती है, क्योंकि वहाँ जल की मात्रा है वो कम मिलती है। इसी प्रकार से आपका प्राकृतिक कारकों में आपका पॉइंट है, ये 5 नंबर पॉइंट है मृदा, मिट्टी, सॉइल्स। मिट्टी भी क्या है, मनुष्य के जीविका उपार्जन और जीवित रहने का मुख्य आधार माना जाता है भोजन। भोजन किससे मिलेगा, जितने भी शाकाहारी लोग हैं वो अपना 100% जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन मिट्टी से प्राप्त करते हैं, कृषि से प्राप्त करते हैं। मनुष्य की जीविका उपार्जन और जीवित रहने का मुख्य आधार क्या होता है, भोजन होता है। शाकाहारी लोग होते हैं वो 100% आपके किस पर निर्भर करते हैं, जो खाद्यान्न है उस पर निर्भर करते हैं, और खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है वो मिट्टी पर निर्भर करते हैं। इसलिए उपजाऊ मृदा वाले जो समतल भाग हैं वहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है। मनुष्य के भोजन के अतिरिक्त मिट्टी से क्या है, पशुओं के लिए चारा प्राप्त करना। सघन मनुष्य क्या है,
कि भोजन तो प्राप्त करता है, पशुओं के लिए चारा भी किससे प्राप्त करता है, मिट्टी से प्राप्त करता है। इसलिए जनसंख्या को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या है जो प्रभावित करता है वो मिट्टी संसाधन है, मृदा संसाधन है। ये जनसंख्या को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। उत्पादक मिट्टी होती है, उसमें विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है, वो अधिक मात्रा में होता है। इसी कारण से उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र हैं वो सघन बसे हुए हैं। भारत में आपके चीन है, आपका ये जो नदी घाटी वाले क्षेत्र है ये काफी उपजाऊ मिट्टी के कारण से यहाँ जनसंख्या है वो मुख्य रूप से अधिक देखने को मिलती है। तो भारत क्या है इसमें, भारत, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, यूएसए, इनमें सघन जनसंख्या पाई जाती है। क्योंकि आपको बताया था कि ये नदी घाटी वाले क्षेत्र है आपका जो यांशी विज्ञान है, चीन के अंदर कांगो का मैदान है, इसी प्रकार से भारत में गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ये उपजाऊ मिट्टी लाते रहते हैं। वर्ष में क्या है, ये नदियां क्या है कि प्रतिवर्ष नई नई जलोढ़ मिट्टियां लाती है, प्रतिवर्ष उपजाऊ मिट्टी लेके आती है, मैदानों का निर्माण करती है। इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या है आपकी अधिक निवास करती है। तो कुल मिला के बात करने का मतलब ये है कि जहां उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जनसंख्या अधिक निवास करती है, और जहां उपजाऊ मिट्टी कम मात्रा में पाई जाती है जनसंख्या कम निवास करती है। तो विश्व के जितने भी जैसे मिस्र है तो आपका पूरा क्षेत्र क्या है, अफ्रीका में कम जनसंख्या है, लेकिन जो मिस्र की नदी घाटी वाला क्षेत्र है वहां जनसंख्या आपकी अधिक है, यूएसए में अधिक है जनसंख्या। तो विश्व की जनसंख्या है जो जलोढ़ मिट्टी पर निर्भर करती है, जहां जो मिट्टी ज्यादा होती है वहां जनसंख्या अधिक मिलती है। तो मैदानी भागों में क्या है, नदियां प्रतिवर्ष जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप करती रहती है, जमा करती रहती है, तो वहां जनसंख्या है वो अधिक निवास करती है। तो कुल मिलाकर आपके भौतिक कारक हैं, प्राकृतिक कारक हैं। इस प्राकृतिक कारक में आपको स्थिति बताया, उपजावच, जलवायु, जलापूर्ति, मृदा, ये सभी पांचों कारक आपके महत्वपूर्ण हैं। सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि प्राकृतिक कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। किसी एक कारक का आपको वर्णन पूछ सकते हैं कि उपजावच जनसंख्या को किस प्रकार से प्रभावित करता है। जलवायु महत्वपूर्ण है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलवायु जनसंख्या को किस प्रकार से प्रभावित करता है। ये जितने भी कारक हैं ये जनसंख्या को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। उम्मीद है आपको आज का चैप्टर है ये पसंद आया होगा, आपने अच्छी तरह से इसको ध्यान से पढ़ लिया होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा उदाहरण बताने हैं, लिखेगा प्रत्येक स्टूडेंट, लेकिन आपको जनसंख्या जहां जाता है तो किस जगह जाता है और किस जगह जनसंख्या कम है, इनका आपको उदाहरण से स्थान का, देश का, नदी का, पर्वत का नाम लिख के फिर उसका वर्णन करना है। उसमें आपके अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। आप भी अच्छी तरह से याद करना। उम्मीद है आपको आज का चैप्टर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।